हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से बात करेंगे मार्केट की। कल जितना तेजी से मार्केट चला था, आज उतनी ही तेजी से नीचे गिरा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। आपके सामने सारे इंडेक्स लगे हुए हैं। हेवीली गिरा है मेटल, उसके बाद फार्मा गिरा है, एनर्जी गिरा है, रियल एस्टेट गिरा है, ऑटो गिरा है, हर सेक्टर गिरा है। निफ्टी निफ्टी ने जितना गेन किया था उससे ज्यादा आज डिके कर दिया है। जितना सेंसेक्स चला था उससे ज्यादा नीचे गिर गया है। बैंक निफ्टी जितना चली थी, बैंक निफ्टी में रेजिलियंस था कल भी, और आज गैप डाउन होके नीचे ही चली गई। तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग नॉट करेक्ट इन द मार्केट, बट येट आई बिलीव कहीं ना कहीं मिड कैप में, स्मॉल कैप में कुछ बाइंग आई है, और लगता है कि मार्केट में अप डाउन चलता रहेगा जब तक कि बिल्कुल फेड रेट का भी खत्म नहीं हो जाता है। सब कुछ खत्म, जो भी अनसर्टेनिटीज है ना मार्केट में, वो कंप्लीटली खत्म होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई देगा। टिल देन uncertainty will continue in the market. In spite of all that, I have filtered out some stocks for you and we will analyze them and we'll study them। और अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी हुई तो आप उनमें एंट्री सोच सकते हो। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को इन स्पाइट ऑफ सच अ बैड मार्केट, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल बीईएमएल दिया था। हैव अ लुक एट बीईएमएल। जहां से इसने ब्रेक किया वहां से इसने आपको 150 से 200 पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको आईएमएफए दिया था। आईएमएफए ने ब्रेकआउट नहीं दिया बिकॉज गैप अप खुला है, और गैप अप खुल के दोजी ही बनाई है, बट स्टिल इफ यू हैव क्रिएटेड पोजीशन देयर इज नो हार्म इन इट। तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था रेफेक्स, राइट। रेफेक्स मैंने आपको दिया था, और रेफेक्स में भी आप देख लीजिए, जहां मैंने बाय दिया था वहां से जाके इसने आपको करीब 14 15 16 पॉइंट्स करीब दिए हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ रिसर्च दैट आई डू इन द मार्केट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट चाहे नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करना पड़ता है। तो कहीं से एग्जिट लेते हैं, कहीं पे एंट्री लेते हैं, कोई सेक्टर रोटेट होता है, उससे भी आपको काफी डिफरेंट एंट्रीज और एग्जिट मिलती है। तो आज भी मैं आपके लिए एंटायर मार्केट से, देयर आर 5000 स्टॉक्स इन द मार्केट, कैश में मैं आपके लिए 6 स्टॉक्स लेके आई हूँ, राइट। उन 6 की लिस्ट बना के रखिएगा, और ये 3 स्टॉक्स जो मैंने कल दिए थे ये तो आपकी लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे। तो पहला स्टॉक जो है, अगेन योर वर्क इज गोइंग टू बी चेक देयर फंडामेंटल्स, डू अ कंपैरेटिव स्टडी एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आपको लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लिखते, यहाँ के ऑडियंस की तरह देखते हैं और चले जाते हैं, फिर then the entire purpose is defeated. My whole objective is to educate you. I believe 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कहीं ना कहीं जाके आप जो है एक ये रूटीन बना लोगे कि जो मैं स्टॉक्स दे रही हूँ उनके फंडामेंटल्स को चेक करोगे, अपनी पोजिशनल साइजिंग को डिसाइड करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, आई एम श्योर। बट अगर कुछ नहीं करोगे, सुनोगे और वापस चलोगे जाओगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। बट एनीवे, रेफेक्स आपके सामने लगा हुआ है। रेफेक्स ने भी आपको बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। पहला स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है मान्यवर, विच इज वेदांता फैशंस, राइट। वेदांता फैशंस ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। आपको एक फ्रेश बाइंग आती हुई दिखाई देगी 1420 के ऊपर। अगर ये स्टॉक 1420 के ऊपर चला जाता है, तब आप इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन भी मोर और लेस ये स्टॉक मैनेज कर रहा है। अभी क्या है, ये डबल ट्रेंड लाइन में चल रहा है, मतलब ऊपर के लेवल पे भी एक ट्रेंड लाइन है और लोअर लेवल पे भी एक ट्रेंड लाइन है। बट ऐसा लगता है कि अब ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की तैयारी में, मतलब 1420 के ऊपर चलने की तैयारी में। अगर ये स्टॉक 1340 तक गिरता है, आप इसमें और अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे 1450, 1480, 1500, 1520, 1540 एंड 1550। ये टारगेट्स आपको आते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से 10% का मूव जरूर एक्सपेक्ट करूंगी। तो प्लीज गो बैक एंड चेक इट्स फंडामेंटल एंड इट्स इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर कि on this festival I went to the Manyavar outlets, which is basically Manyavar and Mohi, and I really felt that the brand is doing well. It was almost full. अगर कोई outlet full है, मतलब there is, maybe it's the festive season around the year, they may not be in demand, but when I went it was full. It shows that there is good potential in this particular company to grow. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स जो है ना, बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर रहा था, और अब काफी समय से जो है ये रेंज बाउंड है। आपके सामने मैंने एक लगाया है इसका चार्ट,
और काफी समय से रेंज बाउंड है। आज इसने अपनी पास्ट रेंज को ब्रेक करा है और आपको यहां से देखिए ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। मतलब 4830 से ऊपर अगर ये जाता है तो आपको एक 5100 तक का मूवमेंट इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 5100 ब्रेक हो जाता है, इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। गो एंड चेक फंडामेंटल्स। अगर कोई रेड फ्लैग है तो कमेंट बॉक्स में जरूर 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 लिखिए, ताकि औरों को भी पता लगे। और जहां तक रही बात इसमें एंट्री का समय है, आई थिंक quite a lot of consolidation has taken place, although it's a very high valued stock, but doesn't matter. It's really in the uptrend and on a trend line, right? This is how it is moving. And जब ये अपने पास 5100 को क्रॉस करेगा तो आपको 5500 और 6000 के टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे। और मेरा होराइजन रहेगा कुछ 6 से 7 महीने का इसमें होराइजन रहेगा। तो आप इसके जाके फंडामेंटल्स चेक करिए, अपनी पोजिशनल साइजिंग को डिसाइड करिए, अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करिए, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट एन एंट्री। उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट स्टॉक अच्छा लग रहा है, जिसको मैंने आज चैनल पे भी दिया था, वो है पीबी फिनटेक और पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार के रिजल्ट्स आए, आप यहाँ देखिए अर्निंग्स आई हैं अभी 1-2 दिन पहले, और अर्निंग्स जो है इनकी अच्छी आई हैं। अर्निंग्स हैव बीन रियली गुड। और ये जो स्टॉक है अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन को आज इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आज के हाई के ऊपर, राइट? ये जगह पे अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगा तो आप इसमें 1765 के ऊपर बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा इसमें 171827 का, और नेक्स्ट टारगेट इसमें रहेगा आपका 1900। और उसके बाद आपको जो है इसमें 1950 के टारगेट भी आते हुए दिखाई देते हैं, और 1950 के ऊपर 2000, 2100, 2200 ये सारे डोर्स खुल जाएंगे। तो आप पॉलिसी बाजार को भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है मोती सन्स। मोती सन्स ज्वेलर्स जो है ये ज्वेलरी सेगमेंट का स्टॉक है, और ये स्टॉक बहुत अच्छे से इसने एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया था। और आईपीओ का स्टॉक है, रिसेंटली इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, यहाँ पे इसको एक ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट इसको मिला था व्हेन द पास्ट बैरियर्स वर ब्रोकन। एंड अब क्या है ये स्टॉक, बिकॉज मार्केट वाज करेक्टिंग, दिस इज स्टैग्नेंट, दिस इज रेंज बाउंड। अब आपको इसमें आज के हाई के ऊपर ही एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। मतलब 310 के ऊपर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। पहला टारगेट आप इसमें रखेंगे 322 का, और 322 के बाद आप इसमें 329 का टारगेट ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद 340, 350, 360 ये सारे टारगेट्स आपको इसमें आराम से आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस या एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है आज की कैंडल का लो, विच इज 295। तो मोती सन्स का भी आप जाके फंडामेंटल्स चेक करिए, देखिए आपको कैसा लगता है ये स्टॉक। डू यू फाइंड इट कंफर्टेबल और नॉट? एंड इफ इट इज, देन यू कैन टेक एन एंट्री इफ यू फील लाइक टेकिंग इट। उसके बाद जो दो स्टॉक्स और मेरे रडार पे हैं, पहला स्टॉक है हेस्टर बायो। हेस्टर बायोसाइंसेस। हेस्टर बायोसाइंसेस में क्या हुआ है कि ये स्टॉक जो था काफी समय से बुल रन में था, राइट? ये स्टॉक काफी समय से बुल रन में था। यहाँ देखिए आपके सामने मैं इसकी ट्रेंड लाइन बनाती हूँ। दिस इज हाउ दिस वाज ऑलमोस्ट रनिंग इन द अपर डायरेक्शन। कंटिन्यूअसली ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, बट मार्केट गिरने के साथ ये स्टॉक भी गिरा है, और उसके बाद कुछ समय के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया है। ये स्टॉक भी कुछ समय के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया है, और अब ये स्टॉक जो है अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तैयार है। आप इसमें एंट्री चाहे तो ढूंढ सकते हैं एट अबव 2635। 2635 के ऊपर ही आपको बाय करना है। और आपके फाइनल टारगेट्स जो इसमें आते हुए दिखाई देंगे, पहला टारगेट आपको दिखेगा 2878 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको दिखेगा 3041 का, और उसके बाद जो आपको लास्ट टारगेट दिखेगा वो दिखेगा 3241 का, एंड देन 3371। अगर ये सारी जगह क्रॉस हो जाती है, 3371 भी क्रॉस हो जाता है, तब आपको इसमें 3500, 3800 एंड 4000 यहाँ तक के टारगेट भी 6 महीने 1 साल के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हेस्टर बायोसाइंसेज इज माय फिफ्थ स्टॉक। और जो लास्ट स्टॉक है जो मुझे आज की डेट में बहुत अच्छा लग रहा है, उस स्टॉक का नाम है मार्क्सन फार्मा। मार्क्सन फार्मा। This is how the stock looks like. If the stock is continuing in the bull run, लगातार बुल रन में चल रहा है ये स्टॉक, और मार्केट गिरने के साथ इसमें थोड़ा करेक्शन हुआ, स्टेबल हुआ, स्टॉक गिरते गिरते स्टेबल हुआ, और अब अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देगी इसी जगह पे जो पास बैरियर है, which is 306। पहला टारगेट आपको दिखाई देगा
326 का, और उसके बाद अगर ये बैरियर क्रॉस हो जाते हैं तो आपको इसमें 340, 350, 360 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इवन 380 और 400 के टारगेट भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो मैं आपके साथ दोबारा से बात करती हूँ। मार्क्सन फार्मा, मान्यवर, Hester Biosciences, then I have talked about Shakti Pumps, then I have talked about Moti Sons, and then I have talked about PB Fintech. राइट, ये 6 स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं। इनकी एक लिस्ट बनाइए, इंक्लूडिंग द 3 द वंस आई हैव गिवन यू यस्टरडे, दे आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट। और देखिए कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। आपको मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, क्रिएट न्यू लिस्ट, और मैं इसको डाल देती हूँ ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑन 8 नवंबर, राइट, और सेव कर देती हूँ। यू नीड टू हैव प्रीमियम फॉर इट, सो आई एम गोइंग टू ऐड इट इन दिस वन बाय वन। हेस्टर बायो, Hester Biosciences, Shakti Pumps, ये मैंने 6 की लिस्ट बना दी है। अगर आप यहाँ जाएंगे 3 डॉट्स के ऊपर, आप इसमें अगर वॉल्यूम वाले कॉलम को क्लिक कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आए। आप ये प्री मार्केट में देखिएगा इन सारे स्टॉक्स में से किस में अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। उसके बाद आपका जो भी प्राइस एक्शन होता है आप उस प्राइस एक्शन को लगाइए और आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट यू गॉट टू बी केयरफुल। सपोज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल के नीचे भी आ सकता है, या अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं और कहीं नीचे खुला है और ये पास्ट बैरियर को ब्रेक करते हैं, तब आप बाय कर सकते हैं, राइट। So there are many ways. It's just not you know what you say holy grail कि अगर वॉल्यूम अच्छे आ गए तो स्टॉक चलेगा, ऊपर खुल के नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए ध्यान से ट्रेड करिएगा, आपका जो भी क्राइटेरिया है वो लगाइएगा। जब तक रूल्स फुलफिल नहीं होंगे तो एंट्री मत लीजिएगा। जब आपके सारे रूल्स फुलफिल हो जाएं तभी आपकी एंट्री करेगी। With this, I'll be signing off and take care and see you in the live market from 10 to 11। और 10 से 11 में पैसा बनाया कि नहीं बनाया आपने। अगर आपको ये नहीं पता कहाँ ज्वाइन करना है तो इसी चैनल में आप लाइव सेक्शन पे जाइए और 10 से 11 हमको ज्वाइन करिए। प्लीज डू नॉट गिव मनी टू एनीबडी फॉर advisory, for account handling. We don't do any of it. अगर आप ऐसा करते हैं या मेरी पिक्चर को देख के आप अपने पैसे लगा देते हैं कहीं, then you are responsible, because a lot of cheats, lots of frauds are working by putting my face or photo and taking money from you. We don't do any of it. With this, I'll be signing off. Your money is your responsibility. Do not allow anyone to handle it. Bye bye. Take care.